पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं अब बरेली धर्म प्रांत में मिशन वर्क कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आप लोग मेरे लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कितना क्लास को मैं अपलोड कर पाऊँ। फिर भी मेरा कोशिश है यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लास डालते रहूं। बीती इतवार को जब यहाँ के कैथेड्रल चर्च में मैं मिसा में भाग लिया, हमें मालूम है इतवार का क्लास विवाह के विषय में था। पहला पाठ और सुसमाचार का पाठ। पहला पाठ में आदम और एवा का विवाह के विषय में, और सुसमाचार में मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से आगे हम लोगों ने सुना ईसा मसीह से एक सवाल किया विवाह के तोड़ने के विषय में। तो ईसा मसीह ने, ईश्वर ने जिसे आशीर्वाद देकर एक बनाया उसे मनुष्य अलग ना करना, तलाक ईसा मसीह ने मना किया। तो विवाह के विषय में इतवार का जो भी पाठ था उस संबंध में था। पुरोहित के द्वारा वचन की घोषणा करने के पूर्व में एक सवाल किया गया, वो मेरे हृदय को एकदम स्पर्श किया। फादर ने पूछा, आपके लिए आपका जीवन साथी क्या है, कौन है? पति से सबसे पहले पूछा, इसके बाद पत्नियों से पूछा, आपके लिए आपका पति या पत्नी जीवन साथी क्या है, कौन है? इस विषय में उन्होंने कई बातें बता कर के दिया। नाम नहीं चाहिए या नौकरी या उनका ऐसे कोई गुण बोल करके मेरा जीवन साथी ऐसा है, ये सब जवाब नहीं चाहिए। और अन्य पति पत्नी के संबंध के विषय में ईश्वर ने किस प्रकार उन्हें एक हृदय, एक मन, एक तन बनाया, उस विषय में फादर ने बहुत अच्छा एक क्लास भी लिया। लेकिन उस समय पर पूरा मेरा मन कुछ और वचन में चल रहा था, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 से जो पाठ जब पढ़ना शुरू किया था, उसका अध्याय 2 वाक्य 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने देखा मनुष्य अकेला है, उसका कोई उपयुक्त साथी नहीं है। उस अकेलापन को देख करके ईश्वर को तरस आया। तो वाक्य 18-19 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। वाक्य 19, तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। वाक्य 20 और भी सुंदर, मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। ईश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अकेला देख रहा हूं। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, इसके लिए मैं
उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। मेरे मन में ये बार बार जा रहा था। प्रभु ने कहा मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी, सहयोगी, अर्धांगिनी बनाऊंगा। इसके बाद ईश्वर ने मिट्टी से जानवरों को, पक्षियों को बनाया, जिसे ईश्वर ने मनुष्य के पास लेके आया। ईश्वर को एक स्त्री का या आदम से निकाल करके जिस प्रकार हेवा का सृष्टि किया, सबसे पहले वो करना चाहिए था। उसके लिए को उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा बोलने के बाद पशुओं को, पक्षियों को बनाया और उनके पास लेके आया। वाक्य 20 में हम लोगों ने सुना, आदम ने, उस मनुष्य ने उसमें किसी को भी अपने उपयुक्त सहयोगी के रूप में नहीं स्वीकार किया। जब फादर बार बार ये पूछ रहा था, तब मन में यही गूंजने लगी। अनेकों लोग विवाह किया जानवरों से। यहां पर आदम ने तो किसी को स्वीकार नहीं किया, किसी जानवर को या पक्षी को। लेकिन हम लोगों में आज अनेकों लोग जानवर से विवाह करते हैं, पशुओं से, पक्षियों से विवाह कर रखा है। आप पूछोगे इसका क्या कारण, क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है। आपने जानवर से शादी किया, इसका सबूत है। आप अपने पत्नी को या अपने पति को, अपने जीवन साथी को अनेकों बार किसी जानवर का नाम लेकर के पुकारता है। कभी किसी को कुत्ता, कभी को सुअर, कभी किसी को बंदर, पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं। आगे थोड़ा सा और हमें पढ़ने की जरूरत है, क्यों इस प्रकार का नाम से पुकार रहा है। मैं इसलिए कहा वे लोग ऐसे जानवर से विवाह किया, इसलिए उस नाम लेकर के उनको पुकार रहा है। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं वहां पर ईश्वर ने देखा आदम ने ऐसे किसी जानवर को अपना सहयोगी के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब उसको एक गहरी निद्रा में डाला। गहरी निद्रा में डालकर ईश्वर ने आदम से हेवा को निकाला, आदम से हेवा को बाहर निकाला। इसके बाद हेवा को सामने खड़ा किया। तब आदम बोल उठी, यह तो मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, ये अपना है, मेरा है। आदम ने उस समय पर हेवा को स्वीकार किया, क्योंकि वह उसके शरीर से निकाली गई थी। तब ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, पति पत्नी के रूप में आशीर्वाद दिया। इसलिए संतमत्ती सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर वाक्य 5 और 6 के अंदर ईसा मसीह ने भी यही सिखाया। आदि में ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि कर उन्हें आशीर्वाद देकर के एक शरीर, एक मन, एक तन बनाया। उस मनुष्य से निकाली गई है, नर से निकाली गई है, इसलिए वह नारी कहलाते हैं। अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, पुरुष ने अपने पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता बन गया। तो केवल जानवर को नहीं, उस मनुष्य ने अपने पत्नी को भी एक सुंदर नाम दिया, हेवा। हम लोग शादी के शुरू के दिनों में ऐसे सुंदर प्यार से, आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं, लेकिन
धीरे धीरे उस व्यक्ति को जानवर बनाता है, जानवर का स्तर, जानवर का रेस्पेक्ट दे रहा है। जिस प्रकार आप जानवर को प्यार कर रहा है, इसका मतलब उनको इसी प्रकार प्यार कर रहा है। आप किसी जानवर के साथ कैसे व्यवहार करता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए उस नाम से पुकार रहा है। आप जानवर से शादी किया या आपसे निकाली हुई जीवन साथी से, आपने अपने शरीर के अंग के रूप में अपने जीवन साथी को स्वीकार किया है कि नहीं किया? यदि किया है, यदि आप उनको जानवर के नाम से पुकारता है, तो इसका मतलब आप स्वयं जानवर है, इसलिए आपसे निकाली हुई उस जीवन साथी को इस प्रकार का जानवर का नाम पुकार रहा है। तो हमें अपना ये जानवर का स्वभाव, हमारे अंदर आया हुआ वो जानवर को निकालना जरूरी है, तब वैवाहिक जीवन मधुर लगेगा। विवाह जीवन ईश्वर ने हमें एक बना करके इसलिए दिया है, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जीने के लिए। प्रभु इसमें हमारे कल्याण चाहते हैं, अच्छाई चाहता है। उस अच्छाई के जगह पर यदि हम स्वयं जानवर बनेंगे, तो हमारे अंदर से निकाले हुए वो व्यक्ति को हम जानवर देखना शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, जिस जीवन साथी को आपने मुझसे निकाला है, उस जीवन साथी को आदर करने के लिए, प्यार करने के लिए मुझे सिखाइए प्रभु। मैं अपने जीवन साथी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। जिस प्रकार विवाह के समय पर कलीसिया के सामने, ईश्वर के सामने मैंने वादा किया, जीवन के अंत तक, चाहे दुख में हो या चाहे सुख में हो, चाहे अपमान निंदा कुछ भी जीवन में हो रहा हो, मैं उसके लिए एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहूँगा, उसका आदर करूँगा और उससे प्यार करूँगा। निर्णय कीजिए, जो प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने हमने वादा किया, उसके अनुसार जीने की शक्ति हमें दे। अपने जीवन साथी को जानवर के समान नहीं, बल्कि मुझसे निकाला हुआ मेरे शरीर का अंग है, इस प्रकार आदर सम्मान करने का निर्णय करें। इफिसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से 33 तक प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान करते हुए एक मसीही परिवार को हमें बनाने के लिए हमें एक दूसरे का आदर करना, प्यार करना, यही सिखाता है। जिस प्रकार कलीसिया का शीर्ष मसीह है, स्त्री का शीर्ष या घर का मुखिया एक पुरुष है। जिस प्रकार मसीही कलीसिया को प्यार किया, अपने को पूर्ण रूप से अर्पित करते हुए अपने जीवन साथी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए हमें अर्पित करना है, समर्पित करना है। जिस प्रकार मसीही कलीसिया के सारे पाप अपराध अपने ऊपर उठाया, उसी प्रकार हमें एक दूसरे को प्यार करने के लिए उनकी कमियों को स्वीकार करना है। रोमियों का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने आपको अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को अपनाएं। निर्णय करें, अच्छाइयों को मात्र नहीं, बल्कि उनकी बलहीनताओं को भी, उनके कमियों को भी मैं अपनाऊंगा। तब मैं मसीह का रूप धारण करूंगा। यदि मैं अच्छा है, मुझसे निकालने वाला मेरे शरीर का जो अंग है वो भी अच्छा बने रहेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।